डियर लर्नर्स, वेलकम। हम जो है आपको बीएससी सेमेस्टर 5 जो गुजरात यूनिवर्सिटी का सिलेबस रहता है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर उसके ट्यूटोरियल्स वीडियोस बना रहे हैं। तो हमने जो पेपर लिया है पेपर 304 एनालिटिकल केमिस्ट्री है और उसका एक टॉपिक रहता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो पेपर 304 जो है पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर बेस्ड है। उसके अंदर अलग अलग 4 यूनिट्स है। तो हम सबसे पहले यूनिट 1A आज आपको एक्सप्लेन करेंगे। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम है उसका। सो बिफोर वी स्टार्ट अबाउट द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इंट्रोडक्शन में जाते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टर्म, मतलब दो टर्म है जिनको क्लब किया गया है, दैट इज द स्पेक्ट्रम और मेजरमेंट। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, measurement of the spectrums by using any instrument। तो मतलब किसी पेपर के ऊपर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो स्पेक्ट्रम का मेजरमेंट हुआ। अब ये सब टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, आपके कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड होगा स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे स्पेक्ट्रम है। जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जनरेट होता है दैट इज बेस्ड ऑन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और आपका जो मॉलिक्यूल रहता है उसके जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होता है उन दोनों की कंबाइंड इफेक्ट आती है। तो इसको बोले जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रहता है वो शुरू होता है गामा रेज से, एक्स रेज, यूवी, अल्ट्रावायलेट, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर, इंफ्रारेड रेडिएशन एंड रेडियो वेव्स। तो इस तरीके से आपका जो स्पेक्ट्रम है वो इस तरीके से जाता है। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी अगर हम बोले तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो गामा रेस की होती है। तो गामा रेस की एनर्जी ज्यादा है और एक रिलेशन रहता है एनर्जी और वेवलेंथ का। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये रिलेशन कौन सा है, E प्रोपोर्शनल टू 1/λ। मतलब कि एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने जो दो एरो आपको दिख रहे हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी होगी तो गामा रेस की और सबसे कम होगी तो रेडियो वेव्स, और वेवलेंथ में पूरा रिवर्स है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी तो रेडियो वेव्स की। मतलब आप गामा रेडिएशन से रेडियो वेव तक जाते हो तो आपकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी। तो ये था पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हम बात करते हैं अल्ट्रावायलेट रीजन की। तो ये जो अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपना अल्ट्रावायलेट रीजन। तो उसकी जो वेवलेंथ रेंज है 100 से लेके 380 नैनोमीटर, रफली हम बोलते हैं 400 नैनोमीटर। सो बेस्ड ऑन दिस यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन वो फर्दर बाइफर्केट होता है टू रीजन्स के अंदर। फर्स्ट वाला जो रीजन है वो है 100 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर, और सेकंड जो है 200 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर। टू बी वेरी प्रिसाइज इट इज 200 to 380 नैनोमीटर। तो विजिबल स्पेक्ट्रम जो हम देख सकते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम है। उससे नजदीक से जो शुरू होता है, मतलब विजिबल शुरू होता है 380 नैनोमीटर से, सो उसकी नजदीक वाली रेंज आती है 200 to 380 नैनोमीटर। वो अपना होता है नॉर्मल और नियर यूवी रीजन, जिसके अंदर आप पूरी की पूरी यूवी एनालिसिस होती है। और जबकि दूसरा है 100 to 200 नैनोमीटर, उसका दूसरा नाम फार यूवी रीजन है या तो वैक्यूम यूवी रीजन। दोनों में से आप कोई भी एक रीजन का नाम दे सकते हो। अल्टीमेटली जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है, हम बात करें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो इसके अंदर हम हायर एनर्जेटिक रेडिएशन अप्लाई करते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर। तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। सो सपोज मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे मैं एनर्जी यूवी रेडिएशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो ग्राउंड स्टेट से एनर्जी एब्जॉर्प्शन के बाद हायर एक्साइटेड स्टेट के ऊपर माइग्रेट हो जाएगा, ट्रांजिस्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो रहता है यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और हायर एक्साइटेड स्टेट के ऊपर वो ट्रांजिस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम मिलते हैं। सो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा भी नाम ये कह सकते हैं हम, इट इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब बेस्ड ऑन दिस ट्रांजिशन, मतलब ये जो एक्साइटेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंगली अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस है। तो बेसिकली जो अपना
इलेक्ट्रॉन होता है, दो एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो या तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, या तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, या तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और एल्स आपके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे। मतलब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग की, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड a lone pair of electron and मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको बोला जाते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो n लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। सो 3 लेवल्स हैं यहाँ पे, सिग्मा, पाई एंड n। तो बेस्ड ऑन दिस लेवल्स इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन हर एक लेवल पे प्रेजेंट है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइट होगा। तो एक्साइटेशन जो हायर एक्साइटेड स्टेट्स है वो कौन सी है, तो सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। ये अगर आपने एमओ डायग्राम ड्रॉ किए हैं तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ ऐसा सिमिलर जैसा है। तो ये हमने बात की एनर्जी लेवल्स की, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल्स है और ये एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल्स है। अब हम वो ट्रांजिशन समझते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन सिग्मा लेवल पे प्रेजेंट है तो कौन से लेवल पे जाएगा। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर्व है, एनर्जी वर्सेस लेवल का ग्राफ। तो सपोज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, सिग्मा लेवल, पाई लेवल, एन लेवल। अब सपोज मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सिग्मा लेवल पे प्रेजेंट है, तो उसको एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, तो वो ट्रांजिस्ट होगा। तो उसके साथ दो ऑप्शन है, या तो दो, मतलब एक्साइटेशन हायर एनर्जी वाले कितने ऑर्बिटल्स है, लेवल से 2, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। सो इट विल एक्साइट टू सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार के ऊपर एनर्जी एब्जॉर्ब की और ट्रांजिस्ट हो गया, तो एक ट्रांजिशन मिला। सेकंड, या पाई स्टार, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की तो पाई स्टार लेवल पे गया, तो यहाँ पे आपको दो ट्रांजिशन मिले, सिग्मा टू पाई स्टार। अगर आपका इलेक्ट्रॉन पाई लेवल पे प्रेजेंट है, पाई लेवल, तो अब ये पाई लेवल से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और जाएगा सिग्मा स्टार ऑर्बिटल या तो पाई स्टार। तो अगेन आपको दो ट्रांजिशन मिले, पाई टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार। एंड थर्ड, अगर इलेक्ट्रॉन आपका n लेवल पे प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइट होके जाएगा आइदर सिग्मा स्टार लेवल पे और पाई स्टार लेवल पे। तो यहाँ पे आपको टोटल 6 ट्रांजिशंस मिलते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, पाई टू सिग्मा स्टार, n टू सिग्मा स्टार एंड n टू पाई स्टार। टोटल 6 ट्रांजिशंस यहाँ पे आपको ऑब्जर्व होते हैं। आउट ऑफ दिस 6 ट्रांजिशन अगर हम बात करें सिग्मा टू पाई स्टार एंड पाई टू सिग्मा स्टार, मतलब कि ये ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं, सिग्मा टू पाई स्टार एंड पाई टू सिग्मा स्टार, इनको हम बोलते हैं फोरबिडन ट्रांजिशन। दे आर कॉल्ड एज द फोरबिडन ट्रांजिशन, मतलब कि हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। रीजन ये होता है कि इनका जो एनर्जी गैप होता है और बिहेवियर होता है दोनों सेम रहता है, मतलब दे आर सिमेट्रिक इन नेचर। तो मैं ऐसा पर्सनली कहता हूँ कि जो दो ट्रांजिशन उसको जुड़वा है, मतलब दो जुड़वा लोगों को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आप सेपरेट नहीं कर पाओगे कि कौन सा आंसर ये। तो इन द सेम वे दोनों ट्रांजिशन जो है सिग्मा टू पाई स्टार एंड पाई टू सिग्मा स्टार, दे आर सिमेट्रिकल इन नेचर और उसके ऊपर से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं। तो इसी वजह से इन दोनों को कहा जाता है फोरबिडन ट्रांजिशन। तो अब बचे 4, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, n टू सिग्मा स्टार एंड n टू पाई स्टार। अब ये 4 ट्रांजिशन बचे जिनको बोला जाता है अलाउ ट्रांजिशन। तो अब हम हर एक ट्रांजिशन को 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देंगे आपको। 4 ट्रांजिशन है तो बेसिक जो मैकेनिज्म रहेगी एक्साइटेशन की वो सेम रहेगी। दैट इज इलेक्ट्रॉन अगर आपका सिग्मा लेवल पर प्रेजेंट है तो सिग्मा से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और जाएगा सिग्मा स्टार के ऊपर। कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन समझनी होगी कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो हायर एक्साइटेड स्टेट के ऊपर ट्रांजिस्ट होगा। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिग्मा लेवल पे प्रेजेंट है तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार लेवल पे जा रहा है। तो अभी हम फर्स्ट ट्रांजिशन समझ रहे हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो आपको मैंने अभी जस्ट बोला कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए। तो आपके दो एटम
फॉर एग्जांपल ए मॉलिक्यूल, ए एटम और बी एटम, उन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन। सेकेंड, ये जो बी एटम होना चाहिए वो हीट्रो एटम नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी हीट्रो एटम। वो हीट्रो एटम का मतलब जिसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसको बोलेंगे हीट्रो एटम। सो मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों सेम एटम होंगे। सो इट इज लाइक ए बॉन्ड ए। तो इसका हम एग्जांपल अगर आपको मैं समझाऊं तो इट इज अ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो ऑल द सिंगली बॉन्डेड सिग्मा बॉन्डेड कार्बन, तो ऐसे एग्जांपल्स के नाम क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। और उसमें भी हाइड्रोकार्बन के अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेशन का मतलब वहां पे पाई बॉन्ड की एब्सेंस। तो ऑल द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे आर शोइंग दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अगर आप यहाँ पे एनर्जी लेवल पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एनर्जी की एब्जॉर्प्शन किस लेवल पे सबसे ज्यादा है। तो आपका आंसर होगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है उसके अंदर मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। तो उसका जो दूसरा इफेक्ट दैट इज वेवलेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा? तो जो वेवलेंथ होगी वो लीस्ट होगी। मतलब हम कह सकेंगे जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है उसकी वेवलेंथ है, रेंज है लेस देन 160 नैनोमीटर। तो आपको मैंने जस्ट समझाया कि कौन दो यूवी रीजन है, फार एंड नियर आईआर, नियर यूवी रीजन। उसमें से कौन से रीजन में गया? फार यूवी रीजन में। सो दिस सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन फॉल्स अंडर द फार यूवी रीजन। तो हम नॉर्मल यूवी रीजन के अंदर काम करते हैं। सो नॉर्मल यूवी रीजन के लिए ये जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन आते हैं वो उसको बोला जाता है ट्रांसपेरेंट। इसलिए हम इसका यूज जो करते हैं एज अ रेफरेंस सॉल्वेंट, मतलब जितने भी लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स है उसको हम एज अ रेफरेंस सॉल्वेंट के तौर पे यूवी एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। ये मैंने आपको समझाया सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड ट्रांजिशन लेते हैं, दैट इज सेकेंड ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब यहाँ पे कौन सी ऑर्बिटल है? पाई ऑर्बिटल। तो इसका मतलब ये होगा कि जो दो एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा दैट इज अ पाई बॉन्ड। सो दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी पाई बॉन्ड आ सकता है। और सेकंड एग्जांपल में लिख रहा हूं सी डबल बॉन्ड ओ। अब आप ये स्ट्रक्चर देखोगे दोनों के दोनों तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हीट्रो एटम प्रेजेंट हो गया। दिस इज माय हीट्रो एटम। तो हीट्रो एटम है मतलब वहां पे लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो इसको इस टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दिखाएगा। तो अगेन जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए होता है, सो इन द सेम वे जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो दिखाते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब पाई बॉन्ड की प्रेजेंट होना। तो अल्कीन एंड अल्काइंस, ऑल द अल्कीन एंड अल्काइंस दे आर शोइंग पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब हम वैसे ही जैसे एनर्जी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो पता चलेगा कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की जो एनर्जी है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से कम है। हम इसकी बात करें तो जो वेवलेंथ होगी पाई टू पाई स्टार की उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो वेवलेंथ ऑर्डर अगर हम लिखें यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं कि दैट द पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हैज द हायर ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ कंपेयर टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। क्योंकि एनर्जी जो है वो एनर्जी सिग्मा टू स्टार ट्रांजिशन की ज्यादा है कंपेयर टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इस वजह से आपकी वेवलेंथ की ऑर्डर ज्यादा आ रही है। बट ये जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है वो हमें फार यूवी में ही मिलता है क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड इफेक्ट आती है। अब दो टाइप के पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं, आइसोलेटेड मतलब सिंगल पाई बॉन्ड होना, और दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम भी हो सकती है और कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी होती। कॉन्जुगेटेड का मतलब होगा आपकी जो मैकेनिज्म होगी पाई बॉन्ड की अरेंजमेंट होगी दैट इज सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल। मतलब इस तरीके की अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर कार्बन के डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गए, उसको बोलेंगे कंजुगेटेड सिस्टम। और इस कंजुगेटेड सिस्टम की वेवलेंथ वैल्यू जो रहती है दैट इज ग्रेटर देन 200 नैनोमीटर, मतलब वो नॉर्मल यूवी रीजन के अंदर आता है। अब दूसरे जो सॉल्वेंट इफेक्ट की बात करें तो जैसे ऐसे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दिखाने वाले मॉलिक्यूल्स रहते हैं, अगर उसके अंदर आप पोलर सॉल्वेंट ऐड करते हो तो होता है क्या, ये जो पाई ऑर्बिटल रहती है
कार्बन कार्बन के बीच में सपोज ये डबल बॉन्ड है और ये जो पाई ऑर्बिटल रहती है, तो मैंने पोलर सॉल्वेंट ऐड किया A+B-, तो ये ऑर्बिटल इंटरेक्ट होने लगेगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि पोलर सॉल्वेंट की वजह से वो ज्यादा वेवलेंथ को इमिट करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी कम डिक्रीज वो एब्जॉर्ब करेगा, इजीली पाई बॉन्ड इंटरेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही अगर आपने सॉल्वेंट ऐड नहीं किया है तो आपको कोई सपोज समझ लो 210 नैनोमीटर दिखा रहा है वैल्यू, और जैसे ही कोई पोलर सॉल्वेंट ऐड किया सो ये वैल्यू चेंज हो गई 240 नैनोमीटर। तो ये वेवलेंथ के अंदर इंक्रीज हुआ, वेवलेंथ रेज हुई। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये जो पाई टू पाई से ट्रांजिशन होते हैं वो रेड शिफ्ट या तो बार्थोक्रोमिक शिफ्ट दिखाते हैं। अब ये शिफ्ट क्या होती है वो हम नेक्स्ट आपको समझाएंगे बाद में। तो ये अभी फिलहाल इतना है कि पाई टू पाई से जो ट्रांजिशन रहता है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर वेवलेंथ को इंक्रीज करता है और एनर्जी को डिक्रीज करता है। अब अपना थर्ड ट्रांजिशन है दैट इज N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के अंदर जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन था, दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तब आता है सिग्मा बॉन्ड, बट N2 सिग्मा स्टार मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए तो क्या होगा कि यहाँ पे आपका एक हीट्रो एटम प्रेजेंट होगा, मतलब हीट्रो एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन कोई भी हो सकता है जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ये सपोज मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया OH अल्कोहलिक ग्रुप, तो यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे, हायर एक्साइटेड स्टेट के ऊपर जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड है इसलिए सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा, N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो यहाँ पे हम कहेंगे ऑल द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन along with your hetero atom they are showing this type of transition। अब इसकी अगर हम बात करें एनर्जी की, तो N2 सिग्मा स्टार की जो एनर्जी रहती है वो पाई टू पाई स्टार से ज्यादा होती है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन से ज्यादा होगी, बट सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से कम होगी। तो अगर वेवलेंथ का ऑर्डर हम इसको अरेंज करें तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन लेस देन 160 नैनोमीटर, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ग्रेटर देन 200 नैनोमीटर। तो ये जो N2 सिग्मा स्टार आएगा वो फॉल होगा 170 टू 200 नैनोमीटर के बीच में। तो ये जो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार दोनों के बीच का ट्रांजिशन है। अब यहाँ पे भी पोलर सॉल्वेंट की इफेक्ट आती है। पोलर सॉल्वेंट जैसे ही आप ऐड करते हो इंटरेक्शन कैसे होता है यहाँ पे आप देखो, तो जैसे ही पोलर सॉल्वेंट आया H+OH-, तो क्या होगा, ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो वो इंटरेक्ट होंगे आपके आयन के साथ। तो यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा। सो जितने भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा आएंगे तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जाएंगे। तो आपका जो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार, क्योंकि यहाँ पे अब हीट्रो एटम प्रेजेंट है बट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। तो इस वजह से आपका जो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा पोलर एसिडिक मीडियम के अंदर आप उसका रिएक्ट कराते हो तो वो बिहेव करेगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की तरह। तो ये था अपना N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब लास्ट ट्रांजिशन दैट इज द N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर अगेन हीट्रो एटम होगा, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा बट वो पाई बॉन्डेड होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल कीटोन कार्बोनिल ग्रुप, तो हीट्रो एटम ऑक्सीजन आ गया और लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं और एक्साइट हो जाते हैं और हायर लेवल पे जाते हैं और उसको बोला जाता है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट इसलिए पाई लेवल पे ही जाएगा। अब जो हमें ये चीज समझनी हो कि N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर अगर मैंने कोई पोलर सॉल्वेंट ऐड किया तो पोलर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा रहते हैं तो ये इंटरेक्ट करेगा आपके लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। फिर जैसे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो गए फिर यही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पाई बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की भी इफेक्ट आती है एज वेल एज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों की इफेक्ट आती है। तो जब पोलर सॉल्वेंट आप N2 पाई स्टार ट्रांजिशन दिखा रहा है वो मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। पाई टू पाई से जो शिफ्ट ट्रांजिशन समझे उसके अंदर एनर्जी डिक्रीज होती है और वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज होती है आफ्टर पोलर मॉलिक्यूल इंटरेक्शन।
यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल ऐड किया और इंटरेक्शन हो रहा है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो इसी वजह से ये जो होगा उसको हम बोलेंगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या तो ब्लू शिफ्ट के तरफ वो ट्रांजिस्ट हो रहा है। और अब ग्राफ के अंदर देख सकते हो कि जो N2 पाइस का ट्रांजिशन है उसकी एनर्जी सबसे कम है। इट इज अ लीस्ट एनर्जी कंटेनिंग ट्रांजिशन, तो उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो अपना जो नॉर्मल यूवी रीजन रहता है, नॉर्मल यूवी रीजन के अंदर हम ये N2 पाइस का ट्रांजिशन को ज्यादातर स्टडी करते हैं। बाद में आता है पाई2 पाई स्टार ट्रांजिशन और उसके बाद आते हैं N2 सिग्मा से सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे जो पाई2 पाई स्टार N2 पाई स्टार ट्रांजिशन दिखाएंगे वो हम उसकी एनालिसिस कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में अभी बस इतना ही है, ट्रांजिशन के बारे में है। बाकी की थियरी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगी। थैंक यू।